वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो फाइनली द वेट इज ओवर। आज है बाबू की शादी और मेरी तो शक्ल के 12 बज गए हैं। अब देखते हैं शाम में मैं कैसी लगूंगी नहीं। तो आइए चलिए आपको रिचुअल सिखाते हैं कि मॉर्निंग से हमारे यहाँ क्या क्या होता है। ये हमारे यहाँ होती है सुहाग देने की रस्म, जो कि सारी सुहागन औरतें देती हैं, लाइक भाभी, बुआ, चाची, मामी एंड ऑल। तो ये मम्मी की बहू जो सिर्फ नाटक कर रही है घूंघट करने का। अब यहाँ पे भाभी ने शुरू किया था सुहाग देने। सिंदूर पहले बाबू की मांग में डालना था, फिर अपनी मांग से, और भाभी ने दी बाबू को 2 किस्सियाँ। बाकी आगे जितनी भी भाभी थी, बुआ, मामी, चाची, उन सब लोगों ने बारी बारी सुहाग दिया। आप देखे ही होंगे। और ये हमारी अन्नू सुहाग देके आई हैं एंड शी बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। बहुत मजा आया। पहली बार ये सब किया। हाँ, पहली बार ये सब किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब करके। यहाँ खाने के लिए बैठी झंक रही हैं, एक पतरी भर खा आई हैं। और नीतीश अपना मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कल रात इनके साथ क्या हुआ है वो मैं नहीं बता सकती हूँ। और ये हमारी पूजा, और ये रिद्धू के हेयर्स स्ट्रेट वो कर चुकी है। उन्होंने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी बिकॉज शी इज सो क्यूट एंड फास्ट। और ये हमारी ढीली बेटी, ये ढीली ढीली बैठी रहेगी। अब देखते हैं रात तक क्या करेगी। इतना सारे रिचुअल्स निभाने में लेट हो गया है कि हमारे पार्लर से फोन पे फोन आ रहा है। ये देखिए इनका कुछ कपड़ा लत्ता मिल ही नहीं रहा है। और इधर ये लड़कियां, और मेरे तो लिटरली बहुत बुरे हाल है। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं इस जन्म में जा पाऊंगी। कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखिए ये ढीली अभी भी बैठी हुई है। और यहाँ पे मेरा ही कोई सामान नहीं मिल रहा था, मैं तो इसी में परेशान थी। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं पार्लर के लिए। हम ऑलरेडी लेट हो गए। हमारे पार्लर से कई कॉल आ गए हैं। ये हमारी ब्राइड जो सूख चुकी है, ये पूजा, अन्नू पीछे, और सामान आप देख ही सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं हमारे ऊपर सामान पैरों पे जरूर रखते हैं। तो चलिए हम पहुँचते हैं पार्लर। तो हम घर से जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं खा पाए, काम भी नहीं किया, लेट भी हो गया। तो ये अर्पित रोल खा रहे हैं। मैंने अपने और बाबू के लिए बिरयानी पैक कराई है, वो हम पार्लर में ही खाएंगे। मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही है कि मैं तेज बोलूं। इसको देखो पगलिया को मेरी। बाबू बुक्कू आई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सैलून। हम आए हैं दिव्यांजलि एंड हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट आए हैं। बस ये लोग हमें जल्दी फ्री कर दें। तो चलिए आपको दिखाते हैं पार्लर। मैं पार्लर के अंदर की ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज वो लोग अलाउड नहीं करते हैं वीडियो बनाना। पागल लड़की किसकी है। यहाँ पे हमारी दुल्हन खिला रही थी कन्नू को खाना एंड खुद भी खा रही। हो गई हूँ रेडी एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। आज क्या है, हमारी बाबू की शादी एंड ये रही हमारी बाबू। अब मैं इसका भी आपको अभी पूरा लुक दिखाती हूँ।
और बाबू आ गए हैं सैलून से बाहर और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाबू की शादी। मैं अब गाड़ी में बैठ गई हूँ एंड इधर देखिए मेरे लहंगे की कंडीशन। मतलब गर्ल्स को जितना टफ रहता है चीजें, पीछे से लाइट कुछ ज्यादा ही आ रही है। ओह माय गॉड। हाँ, गर्ल्स के लिए इतना टफ है, मेकअप, ज्वेलरी एंड इतना हैवी लहंगा संभालना बहुत मुश्किल है सीरियसली। वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये मेरे दोनों भतीजे मेरे वेट कर रहे थे गेट पे। मेरी स्कूल की फ्रेंड है फ्रॉम नर्सरी। सो यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट आ गए थे एंड मैं ही इतना ज़्यादा लेट पहुँची थी। अभी हम सब बस कर रहे थे बारात आने का वेट, हमारे दूल्हे राजा का। यहाँ पे मैं गई थी हुक्का ट्राई करना क्योंकि मुझे देखना था सही है या नहीं, बस इसलिए पीने गई थी। मेरा छल्ला छल्ला निकाल, छल्ला छल्ला निकाल। प्रियंका से मतलब मेरे पिछले ब्लॉग में मिले ही थे। ये है एसपी एंड ये भी कपिल के फ्रेंड थे, अब मेरे हैं। एसपी मेरे फ्रेंड हो ना चाची? ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये बेचारी माँ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सो फाइनली दूल्हे राजा आ गए थे जिनका इंतजार हो रहा था बेसब्री से। और यहाँ पे ऋषभ ने मुझे बुलाया था ये कहने के लिए कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और भैया ऋषभ तो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, मैंने जैसे तैसे छुड़ाया था उनसे अपना हाथ। यहाँ पे हो रही थी द्वार पूजा की रस्म जिसमें भैया, दादा, पापा एंड ऑल रहते हैं। बाबू अभी हमारी जा रही है जयमाल के लिए, तो हमारे सारे लौंडे हो गए हैं तैयार उसे ले जाने के लिए। और बाबू बहुत ही सुंदर लग रही है, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और हम सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बाबू की शादी है। एक बार और जयकारा। यहाँ पे बाबू को ले जा रहे थे स्टेज पे, साथ में मुझे भी चलना था बट मैं तो ब्लॉग
पेरेंट्स ने दी थी उनको झाड़ू गिफ्ट, जो कि आई थिंक फ्यूचर में उनके बहुत काम आने वाली है। मैं स्टेज की एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, पता नहीं मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, ये तो मुझे भी नहीं याद है। इसलिए मैंने फ़ोटोज़ को ऐड करके वीडियो में ऐड कर दिया है। यहाँ ये सब लोग डांस करने में बिजी हैं और मैं काम करने में बिजी थी। बताओ, मैं बेचारी, इन लोगों को दया नहीं आती। कैसे हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आया था बाबू की ससुराल से डाल, जिसका भाभी मौसी सब लोग मिलके जो भी पूजा पाठ कर रही थी। यहाँ पे हो रहा था बाबू ऋषभ का फोटोशूट और मेरी बाबू कर रही थी झां। यहाँ पे मुझे भी मिल गया था मौका डांस करने का, एंड डांस करने का मौका तो मैं हरगिज न छोड़ूं। अगेन मैं म्यूजिक नहीं डाल सकती हूँ वीडियो में बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। समझ में नहीं आता कि करूँ क्या, इसलिए मैंने ज़्यादा डांस क्लिप्स डांस कर करके बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा। एंड मैं ज़्यादा डांस इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे मेरा मेकअप चलाना है एटलीस्ट सुबह तक, क्योंकि इसको छुड़ाना इट्स टू टफ। गर्ल्स के लिए हर एक चीज़ बहुत टफ है, वो एक लड़की ही समझ सकती है। नो वन कैन अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हो लड़कियों की दिक्कत? नहीं, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई। और ये मैडम देखिए लहंगा पहनी थी, इन्होंने चेंज भी कर लिया। बाबू ऋषभ एंड उनकी फैमिली खा रहे थे खाना और मैं खड़ी वीडियो बना रही थी उनका मुंह देख देख के। ये इनके लिए लगा ले। आओ आप खा लो। उधर कुर्सी खाली है। भैया मोबाइल पीछे करो। मैं मेरे भाई क्या कर रहे हो यार। लगाएं। यहाँ पे मैं सोनम को हुक्का फूकना बता गाइस अभी देखिए बहुत जोर स्मोक हो रही है। दूसरा लगाओ यार। ये यार ये पता है स्टूडेंट जैसे रख देता है तो इसका ये जो ये जला हुआ है ना ये अंदर आता है, इसको ये मैं तो ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़। पिताजी आवाज है अभी कहना जल गया गला खराब हो गया।
तो गाइस मुझे ओ सिर्फ छोटा खींचो, छोटा खींचो। मेरी बुआ ये कल आ नहीं पाई थी क्योंकि इनके यहाँ कोई इमरजेंसी थी, तो आज ये आई हैं। चलो खाओ बुआ। तो ये हमारी बुआ पान खा रही हैं। ये है मेरी दीदी, मतलब पूरे खानदान में सबसे बड़ी है, उनके बाद में तो मतलब मेरी एक दीदी है, वो ये ब्लॉग्स में देखे हो। आज ये हुक्का फूंक रही है। ओ नो, धुआं नहीं निकला। शिट, ज्यादा धुआं तो निकला, खींचना मत ज्यादा, फ्लेवर चेंज नहीं हुआ। ओ भाई साहब, अरे मैंने ही बनवाया, जल गया था तब। देते रहो, चेंज करते रहो। तो भैया बहन की शादी में हुक्का पीने का अलग ही मजा है। ओ धुआं, बाबू की शादी में हुक्का पीने का सौभाग्य, बाबू की शादी में हुक्का पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह भाई वाह। तो ये रहे अर्पित जो हुक्का बाज है। चलिए, ये बाबू की शादी का हुक्का है, अलग फ्लेवर है। बाबू का जीजा हुक्का फूकेगा पिएगा। शादी के लड्डू का फ्लेवर है इसमें। चलिए गाइस, बाबू का जीजा हुक्का पिएगा, आप देखिए। ओ भैया, तो भैया शुक्ला जी का पूरा खानदान हुक्का ही फूकेगा आज। ये है बाबू की नई फैमिली, ये बाबू की सासू माँ, ये उसकी छोटी ननद, ये बड़ी ननद। छोटी भाभी है मामा की छोटी बहू, बड़ी से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। ये छोटी और ये मौसी हैं। प्रिया पाठी खाने बहुत ध्यान देने लगी हैं आजकल। हमारी मौसी 2-3 बार पहले ही खा चुकी हैं। यहाँ पे बैठे थे हम सब लोग खाना खाने, बट मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाई क्योंकि नीतीश ने मुद्दा बना दिया था और मैं चली गई थी उनको मनाने, और मैं बेचारी 4 दिन से भूखी प्यासी खाई पी नहीं। मैंने शादी में कुछ भी नहीं खाया तो ठीक था, बट मैं पान नहीं खा पाई। मुझे इस के सर पे चुन्नी डालने की रस्म, जो कि बाबू की तरफ का कोई दूर का जेठ होता है, वो हमारे में सर पे चुन्नी डालते हैं। ये आया था बाबू की ससुराल से सामान, अंसारा मेकअप का, बैंगल, साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। अभी बाबू के अब फेरे स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर की शादी है, इतना काम है। सब लोग तो ऑलमोस्ट कपड़े चेंज कर लिए हैं, बट मैंने अभी तक नहीं किया है। और ये अन्नू बाबू को रेडी कर रही है फेरों के लिए। अभी मैं बाबू को आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मुंह से गलत सलत निकल रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बेचारी चमकीली बंदरिया बन गई है, ये देखिए आप लोग। ड्रेस से इतना प्यार था कि ड्रेस ने अपना छाप छोड़ दिया इस पे। रात के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना हल्ला मच रहा है, बहुत लेट हो रहा है। बाबू रेडी हो रही है फेरों के लिए। हाँ, और लेट होता जा रहा है। सबने बड़ा हल्ला मचा रखा है बाहर, हमारी झंड कर रखी है। यहाँ पे इनको पायल पहनाई जा रही है गाइस। ये रिचुअल्स चल रहे हैं जिनका मुझे खुद नाम नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बाबू ऊपर देखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऋषभ आ गए थे मंडप पे, एंड मौसी भाभी लोग फिर से कोई रस्म कर रही थी, उनको परछना एंड ऑल। ये तो बार बार देख देख के गाइस
यहाँ पे सब लेटे बैठे कर रहे थे एंजॉय और मैं लिए फ़ोन घूम रही थी इधर से उधर, उधर से इधर। दीप्ति मौसी 1 घंटे बाद तैयार होके आई हैं और अब आके बैठी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आधा तो मिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इतना दिखाती हूँ। जब मम्मी पापा कन्यादान कर रहे थे तो मैं वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं कपड़े चेंज करने चली गई थी, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ को ऐड कर दिया है। यहाँ पे शुरू हो गई थी पाँव पूजने की रस्म और ये मेरे बड़े मौसा मौसी जी हैं। पावर बैंक लिया।